इस गाने ने जैसे पूरा पासा ही पलट दिया। था जो सुनने में आया तुझे वैसा ही पाया है। मदन मोहन ने भी दोस्ती निभाई और रफी साहब के नाम पर अड़ गए। बर्बाद मोहब्बत की दुआ सा। इस तरह रफी साहब और मदन मोहन एक के बाद एक हिट गाने देते चले गए। तो खड़ी वो जो पास आ बैठे। रफी साहब ने मदन मोहन के संगीत निर्देशन में जो दर्द भरे गाने गाए हैं, उनका असर कुछ अलग सा है। आपके बिन अब रहा जाता नहीं। मदन मोहन और रफी साहब का साथ शुरू हुआ इस गाने से। हम इश्क में बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया के दो महान हस्तियों की, जिसने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। एक ने दूसरे को आसमान की बुलंदी दी, तो दूसरे ने पहले का हाथ उस समय थामा जब उसे मजबूती की जरूरत थी। हम बात कर रहे हैं फिल्मी दुनिया में गायकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी और फिल्मों को अपनी खूबसूरत धुनों से सजाने वाले टैलेंटेड संगीतकार मदन मोहन की। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे दो घड़ी। रफ़ी साहब के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन यहाँ यह जरूरी है कि हम उनके अजीज दोस्त मदन मोहन को भी थोड़ा जान लें। मदन मोहन का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। उनका जन्म 1924 को बगदाद, इराक में हुआ था, लेकिन मदन मोहन का परिवार रहने वाला था शहर चकवाल का, जो आज़ादी के पहले अविभाजित पंजाब का हिस्सा था और अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम जिले में पड़ता है। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। मदन मोहन ने फिल्मी दुनिया में आने के पहले कई सालों तक फौज में नौकरी की, लेकिन संगीत उनके लहू में था, लिहाजा वो मुंबई आए और फिल्मों में एक संगीतकार के रूप में अपना काम शुरू किया। पहले उन्होंने मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र के सहायक के रूप में काम किया और बाद में खुद संगीत निर्देशक बने। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। अब आते हैं रफ़ी साहब और मदन मोहन की दोस्ती पर। उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई 1950 में आई फिल्म आंखें से। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था मदन मोहन ने और इन्हें लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने। तू सामने भी आए तो देखा न करेंगे। ये फिल्म तो सक्सेसफुल रही ही, लेकिन इसके साथ एक काम और हुआ। रफ़ी साहब के साथ मदन मोहन के सुर मिल गए और दोनों की दोस्ती हो गई। हम बर्बाद रहेंगे हम। इसके बाद 1957 में मदन मोहन और रफ़ी साहब की एक और फिल्म आई, गेटवे ऑफ इंडिया। ये फिल्म तो हिट नहीं हुई, लेकिन इसका ये गाना हिट हो गया। तो खड़ी वो जो पास आ बैठे। रफ़ी साहब का ये गाना उस जमाने में भी खूब सुना गया और आज भी उसी शिद्दत से सुना जाता है। एक दिल ही था गम गुसार अपना। इस गाने को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और जानकारों का कहना है कि मदन मोहन संगीत की तैयारी पर अच्छा खासा वक्त देते थे और थोड़ा ठहर कर काम करते थे। 1957 और 1963 के बीच उन्होंने रफ़ी साहब के साथ कई फिल्मों में काम किया और कई अच्छी और बेहतरीन धुनें बनाईं। 1964 में उन दोनों की एक फिल्म आई गज़ल। ये मुरादों की हंसी रात किसे पे। इस गज़ल ने ना सिर्फ फिल्म का नाम सार्थक किया, बल्कि रफ़ी साहब की गज़ल गायकी को दुनिया के सामने बेहद खूबसूरत तरीके से सामने रखा। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों। इस गज़ल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मदन मोहन को गज़ल सम्राट क्यों कहा जाता है। इस गज़ल को लिखा है शायर साहिर लुधियानवी ने।
मुझसे कह दे। 1964 के बाद 1966 में मदन मोहन और रफ़ी साहब एक और दर्द भरा नगमा लेकर आए। सर झुका कर रो। ये गाना है बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई फिल्म मेरा साया का। इसमें एक पति अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल है। गम जुदाई का सहा जाता नहीं। दरअसल दर्द भरे नगमों को जितनी खूबसूरती से मदन मोहन और रफ़ी साहब की जोड़ी पर्दे पर लेकर आती थी, वैसा शायद ही कोई दूसरी जोड़ी कर पाती थी। शाम जब आंसू बहाती इस फिल्म का एक और गाना है जो आज भी उतना ही हिट है जितना उस समय था। इसे गाया है आशा भोसले ने। झुमका गिरा रे हाय। इस फिल्म के गानों को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। मदन मोहन के संगीत में भाव यानी इमोशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। मदन मोहन हर भाव के हिसाब से धुन चुनते थे और ये धुनें अक्सर अपना काम कर जाती थीं। आप खुद देखिए। तुम्हारी धूप के साए में शाम। ये गाना है 1967 में आई फिल्म नौनिहाल का। इसमें रोमांस है लेकिन इसके भाव बहुत परिष्कृत हैं। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का। इस गाने को लिखा है कैफे आजमी ने। नजर झुकाई तो खाली सलाम। 1967 के बाद 1970 में मदन मोहन और रफ़ी साहब की एक फिल्म आई दस्तक। तुमसे कहूँ एक बात परों से। इस फिल्म की कहानी थोड़ी अलग थी। फिल्म में दिखाया गया है कि अपने बीच रेड लाइट की औरतों की उपस्थिति पर सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है। इस फिल्म के लिए मदन मोहन ने रफ़ी साहब के लिए खास धुन तैयार किया था। मैं दुनिया से दूर घनी पलकों के। फिल्म रिलीज हुई, फिल्म को तारीफ मिली और इसके गानों को सम्मान। खुलता छुपता चांद सेज के ऊपर। संगीतकार मदन मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार मदन मोहन के लिए इसलिए भी बहुत मायने रखता था क्योंकि प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए वो कई बार नॉमिनेट हुए, लेकिन जीवन भर उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं मिल पाया। फिल्म दस्तक के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार उनके जीवन का अकेला ऐसा पुरस्कार था जिसने उनके काम को सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। उनके तैयार किए गए धुनों पर रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ का ऐसा जादू बिखेरा कि कमाल हो गया। है भीगा सा जिस्म तुम्हारा। रफ़ी साहब ने इस गाने में शब्द हल्के को जिस तरह बार बार दोहराया है वो इतने सालों बाद आज भी लोगों को प्रभावित करता है। कहूँ एक बात परों से हल्की हल्की। इस गाने के जरिए रफ़ी साहब ने अपने दोस्त को एक ऐसा तोहफा दिया जिसे मदन मोहन जिंदगी भर नहीं भूले। अब वापस आते हैं मदन मोहन और रफ़ी साहब के संगीत के सफ़र पर। 70 का दशक शुरू हो गया था। राजेश खन्ना किशोर कुमार की नाव पर सवार होकर बेहद तेजी से आगे बढ़ रहे थे। फिल्मी दुनिया के पुराने और महान संगीतकार जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ वर्षों काम किया था अब सीन से गायब हो चुके थे। करियर के हिसाब से 70 के दशक का पहला हाफ यानी 1970 से 1975 तक का समय रफ़ी साहब के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन वक्त बीत रहा था। 70 के दशक का दूसरा हाफ शुरू हो चुका था। साल 1975 जा चुका था। तभी 1976 में एक फिल्म आई लैला मजनू। जमाले यार देखा है, जमाले यार देखा है। इस गाने ने जैसे पूरा पासा ही पलट दिया। था जो सुनने में आया तुझे वैसा ही पाया है। फिल्म सुपर हिट हुई। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीने में तब्दील होते गए। जवानी सो रही थी हुस्न की रंगीन
पनाहों में। लेकिन सिनेमा घरों में ये गाने बजते रहे और लोग जी भर कर इन गानों का लुत्फ उठाते रहे। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके रफी साहब की आवाज का जादू एक बार फिर सबके सिर चढ़कर बोलने लगा। टूटा हुआ इकरार वफा। जानकारों का कहना है कि ऋषि कपूर इस फिल्म के लिए किशोर कुमार को लेना चाहते थे, क्योंकि तब तक किशोर कुमार ऋषि कपूर के लिए कई फिल्मों में गाना गा चुके थे। उधर फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन फिल्म के कैरेक्टर मजनू को ध्यान में रखकर इसके गानों को रफी साहब से गवाना चाहते थे। किशोर कुमार के लिए ऋषि कपूर की तरफ से काफी जोर आजमाइश हुई, लेकिन मदन मोहन टस से मस नहीं हुए। वो रफी साहब के नाम पर ऐसे अड़े कि आखिर तक अड़े ही रह गए। आखिर ऋषि कपूर को रफी साहब के नाम पर हामी भरनी पड़ी। इसके बाद जो हुआ वो अब इतिहास है। हम जुर्मे मोहब्बत की। लैला मजनू की सफलता के बाद रफी साहब की जोरदार वापसी हुई। उनके ऊपर लगा असफलता का दाग धुल गया और उनका सितारा एक बार फिर बुलंदी के आसमान पर चमकने लगा। था जो सुनने में आया तुझे वैसा ही पाया है। मदन मोहन ने दोस्ती निभाई, लेकिन लैला मजनू की कामयाबी देखने के लिए वो जिंदा नहीं रहे। फिल्म रिलीज होने के पहले ही 14 जुलाई 1975 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद संगीतकार जयदेव ने लैला मजनू के गानों को पूरा किया। इस तरह रफ़ी साहब का एक और हमसफ़र उन्हें यूं आधे रास्ते में ही छोड़कर चला गया। साल 1950 में फिल्म आंखें के साथ शुरू हुआ उनका सफ़र 25 साल बाद 1975 में ख़त्म हो गया। बर्बाद मोहब्बत की दुआ